हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में। अ, हमने कुछ टाइम पहले ही ये डेटाबेस जो है हमारा माइस्क्यूएल उसकी हमने सीरीज चालू करी थी। और उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ये पीएचपी माई एडमिन यानी कि जैम के थ्रू किस तरीके से हम ये ओपन करेंगे, और ये पूरा का पूरा यूआई हमने वहाँ उस टाइम पे समझा था। और डीबी क्या होता है वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें हमने उस टाइम पे समझी थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंसर्ट की क्वेरी से। और ये इंसर्ट की क्वेरी का पार्ट 1 है। एक्चुअल में इंसर्ट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें से 2 तरीका क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और जो तीसरा तरीका है वो हम सेकंड वीडियो में जानेंगे, राइट। ओके, अगर आप जैम्प ओपन कर लोगे जिस तरीके से हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में ही दिखाया था, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। और वो ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पे एक डीबी डीबी बनाना पड़ेगा हमारा। वो हम कुछ यहाँ पे, जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस नेम आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो डेमो 1, या समझिए डेमो डीबी इस तरीके से। और फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपका एक डेमो डीबी करके बन जाएगा, राइट। इसमें कोई भी आपको टेबल बनाना है, आप यहाँ टेबल पे नाम लिख सकते हैं। फिलहाल मैं समझो यहाँ पे एक यूजर्स करके टेबल बना लेता हूँ, और कुछ उसमें फोर फील्ड इनिशियली। अगर आपको कुछ यहाँ पर टर्न देना है 8 या 10 नंबर, जो भी आप देंगे इतने आपके बन जाएंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर यूजर्स नाम का टेबल और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फील्ड के नाम दे सकते हैं, जो हमने लास्ट बार भी देखा था। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे आईडी। मानो कोई भी यूजर का टेबल है, ठीक है। तो उसमें हम ऐसा बनाते हैं कि एक आईडी रहेगा, और वो आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि प्राइमरी की रहेगी। ठीक है, प्राइमरी की हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होती है और यूनिक होती है। और यहाँ पे काफी सारी वैल्यू है, इंट है, बिग इंट है। हमारे केस में इंट आराम से चल सकता है, बट आप कोशिश करिए कि जब भी आप आईडी बनाए तो बिग इंट लें, ताकि ये जो नंबर जो है मैक्सिमम तक आपका जा सके। फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं कि यूजर का नेम क्या रहेगा, तो वहां पे हम वेरगेर ले सकते हैं। और कुछ लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि मानो यूजर का जो नेम है वो 32 कैरेक्टर की लिमिट रखते हैं। नॉर्मली 16 कैरेक्टर टू 20 कैरेक्टर ही होगा, बट हम 32 मैक्सिमम लेते हैं। उसके बाद में मानो हम यहाँ पे लेते हैं एड्रेस। और हमारा मानो एड्रेस जो है हम वेर केयर में ले लेते हैं 264 कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद में मानो हम यहाँ पे ले लेते हैं सिटी नेम। ठीक है, सिटी नेम भी हम वेर कैरेक्टर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि भाई सिटी का नाम जो भी है वो भी 32 कैरेक्टर में आ जाएगा। तो एक हमने समझो एक बहुत ही बेसिक सा एक टेबल बनाया है। एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ, वो है क्रिएटेड एड करके। ओके, ये क्या होगा कि मानो जब भी इस टेबल में एंट्री पड़ेगी तो ऑटोमेटिक डेट टाइम की एंट्री पड़ेगी। तो अगर वैसा हमें करना हो कभी भी, तो आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प ले सकते हैं, और यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प। तो जो भी करंट टाइम होगा उसकी एंट्री ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। एक और लेते हैं, थोड़ा सा और मैं आपको सिखाऊं। ये हम ले लेते हैं मानो स्टेटस करके। इसकी वैल्यू भी डायनामिक ही पड़ेगी। डायनामिक यानी कि ऑटोमेटिक पड़ेगी। यहाँ मैं टीन इंट लेता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कैरेक्टर नहीं आएंगे मेरे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज डिफाइंड, मैं इसकी वैल्यू नहीं डालूंगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू एंटर नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू उसकी लेना चाहिए 1, ऐसा मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। जैसे कि मैंने क्रिएटेड एड के केस में किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर स्टेटस के केस में किया हुआ है। तो ये कुछ एक नॉर्मल सा टेबल है। मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो के साथ में बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपका जैसा सेम टेबल है वैसा बने और आप समझ पाओ कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस जा रही है। आईडी के केस में याद रखना कि हमने यहाँ पर एक ऑटो इंक्रीमेंट चेक लगाया हुआ है, ठीक, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर से जैसे मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हो ये डेमो डीबी जो मेरा है वहां पे यूजर नाम का टेबल आ गया है। ब्राउजर में भी यहाँ कोई एंट्री नहीं है। मैं अगर स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे नाम दिख रहे हैं, टाइप है, ओके। और ये जो है ऑटो इंक्रीमेंट जहाँ पे हमने आईडी को रखा था। स्टेटस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने 1 रखी हुई है। क्रिएटेड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने करंट टाइम स्टैम्प रखी हुई है। तो वैसा हमको सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे चेंज,
तो वो करके आप चेंज कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। आई थिंक इतना हमको क्लियर है। अब हम जाते हैं इसकी क्वेरी लिखने के। यहाँ पर जो भी हमें एंट्री है वो किस तरीके से पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ये आपका टेबल जो भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाइए एसक्यूएल के अंदर, और एक सिंपल सा, जब भी अगर आपको इंसर्ट करना हो एसक्यूएल के अंदर, तो सबसे पहला उसका की आती है इंसर्ट। ओके, और आपको लिखना है इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू किसके अंदर करना है, वो आपको टेबल का नाम लिखना है यूजर्स, और यहाँ पे इस तरीके से दो ब्रैकेट रहेंगे, और जो लास्ट वाला ब्रैकेट है वहां पर आएगा आपकी वैल्यूज, कि आप क्या वैल्यू एंटर करने वाले हैं। तो ये वाला जो यूजर नाम का टेबल है उसमें आएगा कि आपको फील्ड कौन सी चाहिए, लास्ट वाले टेबल में आएगा कि वैल्यू कौन सी चाहिए। तो मानो मेरे को नेम जो है मेरा उसमें एंटर करनी है वैल्यू, मेरे एड्रेस जो है उसमें वैल्यू एंटर करनी है। हाँ, आप यहाँ सर यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी आप जो है फील्ड का नाम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सिटी का नेम या वगैरह है इस तरीके से आ जाएगा। आई थिंक मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, तो मुझे लगता है अदरवाइज जब हम रन करेंगे तब एरर दे सकता है, तो ये सही है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं क्रिएटेड एट नहीं डालता या स्टेटस नहीं डालता, उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर वैल्यू में नेम के सामने ले सकता हूँ कि मानो मैंने यहाँ पे ले लिया एलपी। ओके, एड्रेस में मानो मैं अभी के लिए कुछ भी 9XYZ, ठीक है, और HM इस तरीके से मैंने कुछ ले लिया समझो यहाँ पे। उसके बाद में मानो मैं यहाँ सिटी ले लेता हूँ, और सिटी के नेम में भी मैं समझो यहाँ पर HM कर देता हूँ इस तरीके से। बस, ये हुआ मेरा एक सिंपल सी इंसर्ट की क्वेरी, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मुझे इंसर्ट लिखना है और इनटू, इनटू यानी यहाँ टेबल का नेम, और यहाँ पर मेरी आएगी फील्ड, और यहाँ पे वैल्यूज कि किस वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ पर नेम के सामने, एड्रेस के सामने, सिटी के सामने आपको वैल्यू एंटर करनी रहेगी। और यहाँ पे जो गो का बटन है, अगर मैं यहाँ सीधा यहाँ क्लिक करता हूँ तो फिलहाल यहाँ कुछ एरर आ रही है कि एड्रेस जो है अननोन कॉलम है। एक मिनट, ओके, एक आई थिंक ये यहाँ पे कुछ ओके, एड्रेस की स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, बट कोई बात नहीं। हम जो हमारा यहाँ पर नेम है वो नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, पहले एरर भी पढ़ते हैं कि एरर क्या आई है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि अननोन कॉलम एड्रेस इन फील्ड लिस्ट। तो ये हम जान सकते हैं कि कुछ कॉलम जो है हमारी उसको गलत हुई है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या कॉलम ऐड करी थी, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो है हमारा एरर मिल जाएगा। तो आई थिंक ये भी बेस्ट चीज है कि हमें एरर भी खबर पड़ेगी एक्चुअल में एरर क्या है। ओके, तो वापस से मैं यहाँ जाता हूँ, मैं फिर से गो पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गो पे क्लिक करा और यहाँ पे कुछ वैल्यू देखिए, ये पूरा हमने क्वेरी लिखी थी वैसा आ गया है। अब मैं यहाँ ब्राउजर पे अगर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करी थी वो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हम लोग एसक्यूएल की क्वेरी लिख सकते हैं। मैं अगर आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँ वो क्वेरी, ओके देखो ये इस तरीके से, इंसर्ट इनटू यूजर्स, फील्ड का नाम, और यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये इंसर्ट करने के 3 वे हैं। उसमें से एक ये पहला सिंपल वे है, और सेकेंड वे में और कुछ नहीं, बस जस्ट आपको यहाँ कोमा करना है। मानो अगर आपको मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी हो एक साथ में, तो यहाँ पर जो भी ये वैल्यू है फिर से आप यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे LP की जगह समझो LS कर देता हूँ, या 9 की जगह 11 कर देता हूँ, HM की जगह BR कर देता हूँ, और यहाँ पर भी ठीक है HM की जगह BR। इस तरीके से मैं कुछ शॉर्ट नेम ले लेता हूँ सिटी का, और मैं यहाँ पर अगर जैसे ही गो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फिर से कुछ यहाँ पे एंट्री पड़ी है। फिर से ब्राउजर में जाते हैं तो आप देख सकते हो कि जो हमारी ये पहली वाली एंट्री थी वो एज इट इज है। देन हमारी ये वापस हमने इसको सेम टू सेम वैल्यू रहने दिया था, और ये है हमारी जो हमने नवी एंट्री करी है। तो और ये देख सकते हो आप, स्टेटस बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ा है, क्रिएटेड एड भी सेम टू सेम बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ा है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल में इंसर्ट की क्वेरी फायर कर सकते हैं। आपको सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी हो या आपको मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर थोड़ी सी और एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी देखेंगे, इंसर्ट सिलेक्ट।
बट अभी के लिए मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। हम धीरे धीरे काफी बेसिक से जाएंगे ताकि आप पूरा का पूरा एसक्यूएल आराम से समझ पाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पहले आप डीबी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वो आप बनाएंगे और ये कुछ क्वेरी की प्रैक्टिस करेंगे। फिर बाद में हम धीरे 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 एडवांस की ओर जाएंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।